फाइनली हमारे एक्सोटिक गपीज ने बेबीज देना शुरू कर दिया है। ढेर सारे बेबीज हुए हैं, लगभग सभी एक्सोटिक गपीज ने ब्रीडिंग करना शुरू कर दिया है। तो चलिए मैं आपको उन सभी बेबीज से मिलवाता हूँ, सभी मछलियों का आपको अपडेट देता हूँ। और आप कर दो अभी से इस वीडियो को एक लाइक। आजकल आप लोग वीडियो लाइक कम कर रहे हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको याद होगा थोड़े समय पहले हमने 3-in-1 फिश टैंक सेटअप किया था और यहाँ पे मछलियां काफी सारी रखी थी, खूबसूरत खूबसूरत प्यारी प्यारी एक्सोटिक गपीज और जंबो मॉली। सबसे पहले तो मैं आपको मिडिल वाले फिश टैंक का अपडेट दे देता हूँ। यहाँ पर हमने 4 जंबो मॉली रखा था, लेकिन एक मेल अनफॉर्चुनेटली जब वो आया था, जब मैंने इसको इस टैंक के अंदर शिफ्ट किया था, तो 1-2 दिनों के बाद ही वो सर्वाइव नहीं कर पाया। लेकिन बाकी की जंबो मॉलीज बिल्कुल हेल्दी हैं और यहाँ पर आपको जितनी भी गपी मछलियाँ दिख रही हैं उनमें से मुझे लग रहा है कि कुछ शायद बेबीज दे सकती हैं। इनके अब टमी यानी पेट को देखिए कितना ज़्यादा फूला हुआ है, तो ये शायद जल्दी बेबीज दे सकती हैं। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इन गपीज को भी यहाँ से हटा दूँ। ये नॉर्मल गपीज है, एक्सोटिक गपी नहीं है, फिर भी ये बेबीज देने वाली हैं, तो इनके बेबीज सेफ रहें, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ इनको भी हटा दूँ। क्या आपका ख्याल है? अब जरूर कमेंट करके बताइएगा। इस टैंक के दोनों ओर यहाँ पर है एक्सोटिक गपीज, एक रेड और एक ब्लू कलर की। इस वाले के अंदर है डम्बो ईयर ब्लू कोबरा गपी। ये काफी खूबसूरत और बहुत प्यारे हैं। आप देखिए कितने ज्यादा ये एक्टिव है। ये रहा मेल जो कि बहुत तेजी से इधर उधर पूरा भाग रहा है। इसकी फीमेल अभी आपको यहाँ पर दिख नहीं रही होगी, वो पीछे की ओर साइड में है क्योंकि वो बहुत ज्यादा थकी हुई है। उसने ढेर सारे बेबीज दिए हैं। चलिए मैं आपको उन बेबीज से मिलवाता हूँ। अगर आप गौर करो तो पीछे वाले ग्लास के ऊपर आपको ढेर सारे नन्हे नन्हे छोटे छोटे एक्सोटिक गपीज के बेबीज दिख रहे होंगे और सामने की ओर है यहाँ पर फीमेल। शायद फीमेल अभी और भी बेबीज दे सकती है। यहाँ पर जितने भी बेबीज है मैंने अभी तक काउंट नहीं किया है, लेकिन ये बहुत सारे हैं। पीछे वाला ग्लास पूरा भरा पड़ा है और फीमेल को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये अभी और भी बेबीज दे सकती है। एक बार आप इसके पेट को देखो। मैंने इसका पेट फाड़ा या चीरा नहीं है, इसने नेचुरली बेबीज को दिया है। लेकिन फिलहाल मछलियों का पेट फाड़ के बेबीज को, बच्चों को बाहर निकालना, ये ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, बट आई बिलीव इन नेचुरल प्रोसेस। और दूसरी ओर यहाँ पर है अल्बाइनो फुल रेड गपी। यहाँ पर आपको मेल दिख रहा होगा, इसकी भी फीमेल का पेट पूरा फूला हुआ है। वो भी लग रहा है कि शायद कुछ दिनों में, एक आध दिन में बेबीज दे सकते हैं या फिर आज। इस टैंक का पानी आपको थोड़ा गंदा दिख रहा होगा क्योंकि मैंने यहाँ पर ओवर फीडिंग कर दिया था मछलियों को, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक कोरिडोरा छोड़ा है ताकि वो जितना भी बचा हुआ फूड है वो खाकर खत्म कर दे। इसको मैंने 2-3 दिन पहले ही शिफ्ट किया था, तो अब इसको भी यहाँ से निकालेंगे। और जो हमारी फीमेल गपी है अल्बाइनो फुल रेड फीमेल गपी, इसको देखकर भी लग रहा है शायद ये बेबीज दे देगी। आप इसके पेट को देखो, जो हमने ब्लू वाला फीमेल देखा था उससे तो इसका पेट बहुत ज़्यादा फूला हुआ है। शायद ये आज या फिर कल तक बेबीज दे दे। फिलहाल तो हमारे जो ब्लू गपीज के बेबीज हैं इनको यहाँ से बाहर निकालते हैं, कहीं फीमेल या फिर मेल उन बेबीज को नुकसान ना पहुँचाए, उनको खा ना ले, इसीलिए हम यहाँ से इन सभी बेबीज को बाहर निकालेंगे। सबसे पहले मैंने जाली को हटा दिया ताकि आसानी हो बच्चों को पकड़ने में। और यहाँ पर मैंने कुछ अपना गैजेट लिया है जिसका मैं यूज़ करने वाला हूँ इन बेबीज को पकड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैंने इस टैंक से थोड़ा सा पानी ले लिया इस कंटेनर के अंदर। इसके बाद मैं ये बड़ा वाला जाली यूज कर रहा हूँ ताकि इन बेबीज को पकड़ने में आसानी हो और एक बार में ही मैं काफी सारे बेबीज को पकड़ लूँ। वैसे तो ये बेबीज काफी छोटे हैं, लेकिन ये बहुत फास्ट, बहुत तेजी से इधर उधर भाग जा रहे हैं। मैक्सिमम बेबीज को निकालने के बाद मैंने छोटा वाला जाली यूज किया ताकि मैं जो बच्चे खुचे बेबीज है उनको मैं एक एक करके पकड़ पाऊँ। लेकिन ये बहुत फास्ट है, जिनके कारण इनको पकड़ने में मुझे बहुत ज्यादा समय लगा। और फाइनली जाके मैंने यहाँ पर सभी बेबीज को पकड़ लिया। यहाँ पर आपको ढेर सारे एक्सोटिक गपीज के बेबीज दिख रहे होंगे। फर्स्ट टाइम मेरे यहाँ पर एक्सोटिक गपीज के बेबीज हुए हैं, वो भी इतने सारे। फाइनली जो मेरा ड्रीम था वो पूरा हो गया। यहाँ पर मैंने इन बेबीज को काउंट भी किया है, ये 45 बेबीज है जो कि हमारे इस डम्बो ईयर ब्लू गपी के बेबीज हैं। और फीमेल को देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी और भी बेबीज दे सकती है। पीछे की ओर जाकर एक किनारे पे वो चुपचाप बस है। और हमारा जो फुल रेड का पेयर है इसको भी देखकर लग रहा है शायद ये एक आध दिन में भी बेबीज दे दे। वैसे तो यहाँ पर कोरिडोरा फिश है, उसे मुझे हटाना होगा क्योंकि वो शायद बेबीज के ऊपर अटैक कर सकती है जब ये फीमेल बेबीज देगी। तो इससे बढ़िया है कि इस फिश को यहाँ से पकड़ा जाए और इसको यहाँ से हटाया जाए। कोरिडोरा फिश भी बहुत फास्ट है, इसको पकड़ने के लिए मुझे जाली चेंज करना पड़ा और काफी मेहनत के बाद फाइनली मैंने इसे पकड़ ही लिया। अब इसे कहीं और किसी दूसरे टैंक के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। और जो हमारा ये फुल रेड का पेयर है ये अब यहाँ पर फ्रीली काफी अच्छे से बेबीज दे सकता है। और इस टैंक के अंदर जो हमने नॉर्मल गपीज के फीमेल को छोड़ा था उनको देखकर लग रहा है शायद उनमें से भी एक आध बेबीज दे सकती हैं। तो इसीलिए इनके लिए भी एक नया सेटअप मैं बनाने जा रहा हूँ। शायद आपको नेक्स्ट वीडियो में वो सेटअप दिखेगा। ये सब कुछ मैंने रात में किया था और सारा कुछ ढक कर, सारा कुछ बंद करके मैं चला गया था सोने। फिर उसके बाद जब सुबह मैं 6 बजे के आसपास जब आया तो मैंने देखा कि एक जंबो मॉली यहाँ पर गिरी हुई थी और पूरा नोटिस किया तो मुझे लगा कि ये शायद मेल है। पता नहीं ये इस जाली से कैसे बाहर आ गया। आप एक बार इसका साइज देखो, ये जाली के अंदर जा भी नहीं रहा है, फिर भी पता नहीं कैसे ये जंप कर गया। पता नहीं रात में क्या हुआ, ये जंप कैसे कर गया। पर अब क्या कर सकते हैं, बस हमारे पास 2 ही फीमेल बची हैं जंबो मॉलिस की, शायद वो बेबीज दे दे।
तो हम इस लाइन को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। फिर जब इसके बाद धूप खिला तो मैं चलाया अपने इस DIY बेटा फिश पॉन्ड के पास, क्योंकि मैं यहाँ से ये 1 गिलास ये इसका ग्रीन वाटर लेने वाला हूँ। ग्रीन वाटर के अंदर काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, साथ ही एल्गी भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो ये हमारे गपीस के फर्स्ट फीडिंग के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो रात में मैंने इनको खाना नहीं दिया था, 1 दिन इनको हो गया है लगभग। अब जाके मैं इनका फर्स्ट फीडिंग दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं ये ग्रीन वाटर इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ ताकि इन बेबीज़ को इनका पहला खाना मिल पाए। इसके अलावा जो दूसरे एक्सोटिक गपीज के बेबीज हुए हैं तो इनके भी सेटअप के अंदर थोड़ा मैं ये ग्रीन वाटर ऐड कर दे रहा हूँ। और आपको याद होगा मैंने थोड़े टाइम पहले एक्सोटिक गपीज मंगवाया था और उनमें से कुछ फीमेल बेबीज देने वाली थी। तो उनमें से एक जो डम्बो ईयर रेड टेल की फीमेल थी उसने बेबी दे दिया है। इसको मैंने 2-3 दिन पहले इस जार के अंदर शिफ्ट किया था और फाइनली अब जाके इसने बेबीज दे दी है। कुछ बेबीज ऊपर अच्छे से तैर रहे हैं और कुछ बेबीज नीचे बॉटम की ओर है। कल जब मैंने इसको चेक किया था तो इसने बेबीज नहीं दिया था और अब जाके इसने जब बेबीज दे दिया है तो ये अपने कुछ बेबीज के ऊपर अटैक कर रही है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना उनको दूसरे सेटअप के अंदर शिफ्ट किया जाए। तो यहाँ पर मैंने इस 2 कंटेनर के अंदर जो साइकिल वाटर है, पानी है, उसको भरा है और यहाँ पर इनको एक्लिमेट होने के लिए रख देते हैं। थोड़ी देर के बाद जब ये एक्लिमेट हो जाएंगे तो एक के अंदर मैं बेबीज को रखूंगा और एक के अंदर मैं फीमेल को शिफ्ट कर दूंगा। शायद फीमेल 1-8 बच्चे और दे सकती हो और इसके बाकी के दोस्त साथी यहाँ पर नीचे की ओर हैं। तो 15 से 20 मिनट हो गया इनको यहाँ पर एक्लिमेट करते हुए। अब जाके इनको यहाँ पर मैं रिलीज करता हूँ। थोड़ा पानी ये पुराना वाला मैं इस वाले कंटेनर के अंदर डाल देता हूँ और बाकी का पुराना पानी के साथ सभी मछलियों को मैं दूसरे वाले कंटेनर के अंदर शिफ्ट कर देता हूँ। ये गई ये सभी एक्सोटिक गपीज के बेबीज, साथ में उनकी माँ भी है। तो इस फीमेल को यहाँ से पकड़ के मुझे दूसरे कंटेनर के अंदर शिफ्ट करना होगा, नहीं तो ये अपने बेबीज को खा सकती है। तो इस फीमेल को जल्दी से कैच करते हैं और इसको शिफ्ट करते हैं दूसरे कंटेनर के अंदर। काफ़ी आसानी से ये पकड़ में आ जाएगी। डम्बो या रेड टेल गपी और उसके बेबीज को यहाँ पर शिफ्ट किए हुए 2 से 3 दिन हो गया है। यहाँ पर आपको पानी भी थोड़ा गंदा दिख रहा होगा और मुझे लग रहा है कि शायद ये फीमेल दोबारा बेबीज दे सकती है, लेकिन अभी इसे यहाँ से हटाना होगा क्योंकि हमारी जो फुल रेड गपी है वो शायद बहुत जल्द आज या कल में बेबीज देने वाली है। तो इसे यहाँ से पकड़ते हैं जल्दी से और शिफ्ट करते हैं इसको इसके बाकी के दोस्तों के साथ, जो कि ये यहाँ पर इस कोने में है। तो इस फीमेल को मैं यहाँ पर डायरेक्टली शिफ्ट कर देता हूँ बाकी फीमेल्स के साथ। और जो हमारी ये फुल रेड की फीमेल गपी थी, अब आप इसके पेट को देखिए, ये और भी ज़्यादा फूल चुका है और अब ये बहुत कम ही तैर रही है। इसी तरह ये किनारे एक और बस सीधा बस खड़ी रह रही है। और अगर आप नोटिस करो तो इसने बेबीज देना भी अब शुरू कर दिया है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इस फीमेल को जल्दी से यहाँ से हटा दूँ, नहीं तो हो सकता है मेल बेबीज को नुकसान पहुँचा सकता है, उसे खा सकता है। और आप घबराओ मत, आप फिक्र मत करो, मैं इस फीमेल का पेट नहीं फाड़ने वाला। ये नेचुरली ये भी बेबीज देने वाली है, जैसे कि मेरे बाकी एक्सोटिक गपीज बेबीज दे रही हैं। तो इस फीमेल को भी मैं जल्दी से यहाँ पर कैच करता हूँ, इसे पकड़ते हैं जल्दी से। और अब मैं इसको डायरेक्टली शिफ्ट करने वाला हूँ इस वाले कंटेनर के अंदर। इसका पानी साइकिल है अच्छे से, तो यहाँ पर इस फीमेल को रहने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ये यहाँ पर अच्छे से बेबीज दे सकती है। साथ ही मेरे पास यहाँ पर ढेर सारे प्लांट्स हैं, ये प्लास्टिक प्लांट्स हैं, तो मैं इनको भी यहाँ पर ऐड कर दे रहा हूँ ताकि इस फीमेल को छुपने का जगह मिल सके और बेबीज जब हो तो वो भी इन प्लांट्स के बीच में छुपे रहें ताकि ये फीमेल उन बेबीज को नुकसान ना पहुँचा पाए और ये यहाँ पर इन प्लांट्स के कारण अच्छे से बेबीज भी दे पाएगी। अभी यहाँ पर ये इस कोने में है, शायद इसे बेबीज देने में कुछ घंटों का समय लग सकता है। 4 से 5 घंटे हो गए हैं और मैंने इस कंटेनर को ऊपर से भी ढक दिया था ताकि फीमेल जंप ना करे, लेकिन मुझे एक भी बेबी नहीं दिख रहा है। मैं बार बार आकर चेक कर रहा हूँ लेकिन मुझे ये बेबी नहीं दिख रहे हैं, एक भी बेबी इसने अभी तक नहीं दिया है। और फीमेल कहीं इस और यहाँ पर छुपी होगी। इसे मैंने काफ़ी अच्छा स्पेस दिया है, काफ़ी अच्छा प्लेस दिया है जहाँ पर हाइडिंग के लिए काफ़ी कुछ है। तो यहाँ पर शायद जल्दी बेबीज दे सकती थी, लेकिन इसने अभी तक बेबी नहीं दिया है, शायद थोड़ा और टाइम लगेगा। फिलहाल के लिए मैं आपको बाकी के जो बेबीज़ हैं उनसे मिलवा देता हूँ। ये रहे डम्बो ईयर फुल रेड गपीज़ के बेबीज़। टोटल उसने 10 बेबीज़ दिया था और 10 के 10 हेल्दी हैं और काफ़ी अच्छे से यहाँ पर रह रहे हैं। और इनकी मदर यहाँ पर है। मेरे पास 2 डम्बो ईयर रेड टेल गपीज़ के फीमेल्स हैं, मेल एक भी नहीं है। शायद हो सकता है कि ये जो बेबीज़ हैं इनमें से एक आध मेल निकल जाए तो आगे हम इस लाइन को कंटिन्यू कर पाएंगे। और यहाँ पर मैंने HB ब्लू के बेबीज़ को रखा है। ये बेबीज़ हुए काफ़ी टाइम हो गया है, 2-3 हफ्ता हो गया है, तो इन बेबीज़ का ग्रोथ भी अब काफ़ी अच्छा हो गया है, साइज़ भी ये काफ़ी बड़े हो गए हैं। और इनका जो फादर है वो ये रहा। यहाँ पर आप जो ये ब्लू कलर का गपी देख रहे हो, इसकी फीमेल जब बेबीज़ देने के बाद वो सर्वाइव नहीं कर पाई। और इस वाले कंटेनर के अंदर है स्वॉटटेल के बेबीज़। हमारे स्वॉटटेल फिश ने 25 के आसपास बेबीज़ दिया था और सभी बेबीज़ हेल्दी हैं। ज़्यादातर वो बेबीज़ इस कंटेनर के नीचे ही रहते हैं, लेकिन सभी बेबीज़ हेल्दी हैं। इनको मैं दिन में 2 से 3 बार फीड करता हूँ
और ये बेबीज जितने भी यहाँ पर बेबीज हुए हैं वो काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। तो इसी बात पे कर दो आप इस वीडियो को एक लाइक। अगर आपको मछली का पेट फाड़ना पसंद है तो आप किसी दूसरे वीडियो में जा सकते हो, लेकिन अगर आपको नेचुरल एक्यूरेट फिश ब्रीडिंग के बारे में अगर आपको सीखना है, जानना है, तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।